उनकी हत्या के विरोध में ये मौन जुलूस बाल से आसपास सभी बाजू के लोग ये मौन जुलूस निकाल कर एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। वहाँ तहसील तक पैदल जाएंगे। फिर बाद में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन देने के लिए सकल जैन संघ विधानसभा शेरगढ़ से विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर ज्ञापन देने एसडीएम महोदय के कार्यालय में हम सब उपस्थित हुए हैं। कर्नाटक, मैं घटना से वापी मीडिया से करवाना चाहता हूँ। कर्नाटक बेलगांव में हमारे जैन मुनि काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या वहाँ पर कर दी गई और हत्या का मतलब कहते ही रूह कांप जाती है। एक अहिंसा परमो धर्म का हमेशा से संदेश देने वाले एक जैन मुनि जिन्होंने जीव मात्र की हिंसा को भी अपराध समझा, उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया और अपराधियों को भले ही कानूनी कार्रवाई के तहत पकड़ लिया गया हो, लेकिन जो अपराधी थे इस तरह से नरसंग जो हत्या की है वो एक संदेश उसके पीछे कुछ अलग था। उनकी जो मंशाएं थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अगर पूरे भारत में हम अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर जैन समाज के संत भी सुरक्षित नहीं है तो आप और हम और हमारे परिवार के बेटियां बहनें कहां तक सुरक्षित रह पाएगी, उसको लेकर हम यहां पर बालेसर में एसडीएम महोदय के कार्यालय में यहां पर ज्ञापन देने सब इकट्ठा हुए हैं, सकल जैन संघ। और हम सरकार को और पूरे भारत सरकार को यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश करना चाहते हैं कि आज भारत का जैन समाज जिसने हमेशा अहिंसा का पालन किया, जिसने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, जब भी भारत के अर्थव्यवस्था में नाम आता है जैन समाज का नाम सबसे पहले आता है। भारत के आर्थिक स्तंभ के रूप में जैन समाज का परिचय है। लेकिन सुरक्षा की भावना से देखा जाए तो हम बिल्कुल शून्य है। बाजार में भी देखिए हमारे साथ हिंसाएं हो जाती है। हमारे जैन मुनि सड़कों पर विचरण करते हैं, उनको सरकार की ओर से कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती। एक्सीडेंट, जैन मुनियों के एक्सीडेंट एक आम बात सी हो गई है। सड़क पे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी होती है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि काम कुमार मुनि जी को इंसाफ मिले और सकल जैन समाज के जितने भी संत हैं, हर संत को सरकारी सुरक्षा मिले और जैन समाज को सरकारी सुरक्षा मिले। इसी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने उपस्थित हुए। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला जैन समाज आज सड़कों पर उतर आया है और ये विरोध इसलिए किया जा रहा है कि जैन समाज जो कि अहिंसा के रूप में जाना जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख कड़ी है वो जैन समाज है। और आज पूरे भारत में अंदर जैन समाज प्रदर्शन कर रहा है। कर्नाटक के बेलगाम जिले में जैन संत मुनि काम कुमार नंदी जी जिनकी जो जघन्य हत्या हुई, हत्या के लिए आज पूरा जैन समाज सड़कों पर उतर आया। ये पूरा का पूरा जैन समाज है। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से जैन समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जैन समाज जो इतना सभ्य समाज है। और बेलगांव में ये दुर्घटना हुई है उसके बारे में हमने सब ज्ञापन दिया है कि हमारे ऐसी घटनाएं हो रही है। साधु संत जहाँ कहीं विचरण हो रहे हैं उनके साथ एक्सीडेंट भी हो रहा है, हर तरह की घटनाएं हो रही है। उसके लिए इसकी सुरक्षा के लिए सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जैन प्रधानमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे सकल जैन संघ, आज पूरा राजस्थान भी बंद है, हमारा एक ही संदेश है, पूरी सरकार अब कान खोल ले। ये सोचते हैं कि जैन अल्पसंख्यक है, हमारे वोटों की अगर वैल्यू नहीं है, लेकिन हम सरकारें बनाने में भी सक्षम है, सरकारें गिराने में भी सक्षम है। दूसरी बात, हमारी मांग किसी भी क्षेत्र में हम सरकारी फायदे लेने में सबसे पीछे रहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भारत को चलाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन कम से कम अगर हमारा संत और हम सुरक्षा मांगते हैं, अगर वहाँ भी सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे पाती, ये बिल्कुल गलत है। टैक्स पेयर में हम आगे। अरे कुछ नेता आते हैं, नेताओं के बाइट्स आप सुनते होंगे कि टैक्स तो गरीब आदमी कोलगेट पे भी देता है। अरे साहब, हम कोलगेट पे भी देते हैं और इनकम टैक्स में भी देते हैं। हमारा डबल टैक्स लगता है। हम रोड पे चलते हैं, हमारे पास व्हीकल, हम टैक्स देते हैं। टैक्स पेयर में हम सबसे अग्रणी है, लेकिन हमें सुविधा क्या मिलती है? एरा गेरा टुच्चा गेरा आके हमको धमकी देके चला जाता है। हमारे जैन संत को टुकड़े टुकड़े करके, बोटी बोटी करके बोरवेल के अंदर डाल दिया जाता है। और सरकारें क्या कहती है कि हमारी सरकार सक्षम है। अरे सरकार सक्षम होती तो संत मुनि हमारे बीच में जीवित होते,
वो मर्द नहीं होते, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक जैन मुनि को जब एक बोरवेल से टुकड़ों टुकड़ों में रूप में निकाला है, तो अगर उस संत ने पूरा धर्म में संन्यास लिया, अपनी माँ को छोड़ा, पिताजी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपनी वेशभूषा तक को छोड़ के ये संदेश देने निकला समाज को कि हिंसा किसी भी क्षेत्र में अच्छी नहीं है, देश के लिए हिंसा खराब है। महात्मा गांधी ने भी ये संदेश दिया था और जैन समाज ये संदेश देता। उनके संतों के साथ अगर आप ये नरसंग हत्या कर सकते हो तो हम तो अपने आप को मरा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। उस दिन से हमारी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हमारी सरकार से केवल एकमात्र मांग है, जैन संतों को और जैन संप्रदाय को सुरक्षा प्रदान की जाए। सुरक्षा प्रदान की जाए। आज बालेश्वर 15 और बालेश्वर के आसपास के सभी ग्रामीण जैन समुदाय के लोग बालेश्वर पहुंचे और धरना स्थल पर बालेश्वर जैन मंदिर से धरना आरम्भ हुआ और एसटी ऑफिस के पास पहुंचा और एसडीएम साहब को धरना देकर श्री जैन संघ साधु संत की सुरक्षा की हमारी मांग की। आगे से ऐसी कोई भी घटना होए तो उसके लिए दोबारा जैन समाज पूरा सड़कों पर उतर आएगा और पुनः आंदोलन करेगा। इसकी जवाबदारी सरकार की होगी। जय जनन। कि हमारे जैन मुनि की ये निर्मम हत्या की गई है, जिसके अंदर हमारे जैन समाज को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हमारे जैन राजीव गांधी निर्माण थोड़ा नीचे